जी मैं पेशे से हार्ट का डॉक्टर हूं और पिछले 25 सालों से गुजरात में महाराज जी अपनी सेवाएं दे रहा हूं गरीब और मरीजों की। महाराज जी आप पूछ रहे हैं कि कभी कभी महाराज जी शारीरिक कष्टों को तो हम दूर कर देते हैं महाराज जी, बट जो मरीज के मन के जो दुख होता है महाराज जी उसको दूर करने का महाराज जी कभी कभी लगता है कि ये मन से इतनी पीड़ा है, इसको उससे बाहर निकलने का क्या उपाय है महाराज जी? भगवान के भजन के बिना चाहे आप लाख उपाय कर लो, सुखी नहीं किया जा सकता। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक जीव को विश्राम नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। वो चिंतन के द्वारा कष्ट प्राप्त करता रहेगा। अगर भगवान में चित्त लगा है तो हम आपके सामने प्रेजेंट उदाहरण हैं, लेकिन मैं आनंदित हूं, मुझे किंचन मात्र कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान में लगा है, इसलिए। अमनदीप जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपको ऑनलाइन सुनते सुनते नाम जप की प्रेरणा जागी, आपकी कृपा से थोड़ा साधन भजन होने लगा, फिर कुछ महीने पहले अचानक स्वास्थ्य खराब होने के चलते मृत्यु का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, पर धीरे धीरे मन दोबारा इधर उधर भटकने लगा और हमता ममता जोर पकड़ गई महाराज जी। अब मतलब कैसे फिर से वापस भजन के मार्ग पर चलने का प्रयास करूं? देखो, ये भजन मार्ग दृढ़ता पूर्वक चला जाता है। जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ब्रेक पर ध्यान देना कि हमारी ब्रेक मजबूत है कि नहीं। क्योंकि अगर चढ़ाई पे हम चढ़ रहे हैं, हमारी ब्रेक मजबूत नहीं है, तो गाड़ी भी नष्ट हो सकती है, हम बहुत बुरा फिसल सकते हैं। चढ़ाई चढ़ता जाए, ब्रेक मजबूत लगाता जाए कि हम आगे अगर नहीं बढ़ पा रहे तो हम गाड़ी को अपने वहीं रोक सकते हैं। परमार्थ का मार्ग ऐसे चला जाता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम 6 महीना नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम 6 महीना वहीं खड़े हैं जहां हम हैं, पीछे नहीं। अगर पीछे गए तो गाड़ी भी बर्बाद हो जाएगी और हमारा सारा का सारा प्रयत्न निष्फल चला जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अपनी पूरी ताकत लगाते हैं हमको पीछे घसीटने के लिए, और हम बढ़ना आगे चले जाए। ऐसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन जब भजन के लिए आप चलोगे तो भोग की हर सुविधा आपको मिल जाएगी, भ्रष्ट होने के लिए हर चांस मिल जाएंगे। माया वो सब कर देगी। नहीं भोगना, मुझे भगवान चाहिए, ब्रेक मारो। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूं, गलत आचरण नहीं कर सकता, मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसमें ऐसे चला जाता है। जैसे हम बचपन से इस मार्ग में है ना, तो माया के प्रभाव को देखा है, भक्ति के प्रभाव को देखा है, भगवान के दुलार को देखा है, तभी तो इस मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो ये क्या होता है कि हम लोग थोड़ा भय उपस्थित हुआ तो हे भगवान, और जहां भय गया तो हम भोगों में लग जाते हैं। यही हमारी गलती है। अगर हम 10 माला जप करने लगे हैं तो 9 नहीं होने देंगे, चाहे सुख आवे या दुख आवे, चाहे शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे। अपनी नियमावली यदि हम दृढ़ रखेंगे तो भजन मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। भजन मार्ग में बहुत कठिनता है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसा ब्रेक होनी चाहिए, और ऐसी ब्रेक नहीं है, ऐसी ब्रेक नहीं है। जहां फिसलन हुई उधर ही फिसलते चले जाते, तो फिर भजन कैसे होगा? भजन तो बहुत पवित्र वस्तु है। जब तक मन हमारा, इंद्रियां हमारी, विचार हमारे पवित्र नहीं होंगे तब तक भजन कैसे हो सकता है? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काऊ। सबसे कठिन बात है संसार में मन को भगवान में लगाना, और ये नियमावली के द्वारा ही लग सकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो वो ढलान की तरफ नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, नहीं है? ऐसे ही मन को छोड़ो, वो विषयों की तरफ जाएगा, अगर उसे परमात्मा में लगाना है तो मंत्र की जरूरत है। निरंतर मंत्राकार करो, नामाकार करो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तभी ये जाकर भगवान में लगता है, ऐसे नहीं लगता। और जब भगवान में लग गया फिर महान आनंद, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। हर समय अपार आनंद हृदय में रहता है, न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई चाह, न कोई भय, आनंद ही आनंद। और हम आनंद ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भोगों में कौन सा ऐसा भोग है जो हमें आनंदित कर दे? बताओ। आप लोग तो गृहस्थ हो, हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, यही चीजें हैं। इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा।